हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो भारतीय संविधान से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो कुल अनुच्छेद जो है 444 है, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत जो भारतीय राज्य है, भारत के एक राज्य एक संघ होता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो राज्यों का है संघ है, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रावधान किए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार प्रदान है किस किस अनुच्छेद में, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का अधिकार जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 2 से लेकर 35 अनुच्छेद तक इसमें ये वाला निर्धारित किया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद वगैरह सब बता रहा है। उसके बाद हमें आ रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, यानी नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो ये है आपका अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद में यह अनुच्छेद जो नागरिकता संबंधित है प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद बता रहा है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन करें, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो इसका अनुच्छेद कौन सा होगा, प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है नौकरी प्रदान करने के लिए निम्न वर्ग के जो आरक्षित प्रदान करता है, यह है आपका अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में यह वर्णन किया गया है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देश तत्व का उल्लेख है, यानी नीति निर्देश तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में यह दर्शाया गया है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, यानी महान्यायवादी जो होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो इसका जो अनुच्छेद 76 यानी 76 में इसका वर्णन किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन, महान्यायवादी का नियुक्ति किस अनुच्छेद में किया गया है, 76 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताया रहा है कि अनुच्छेद वगैरह सब जो किस अनुच्छेद में वगैरह समय किया गया है, ठीक है। तो हम उसके बाद लोकसभा यहाँ बता रहा है कि भंगर किस में, सॉरी, यहाँ पे 8 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सभा लोकसभा का भंग कर सकता है। तो इसका अनुच्छेद जो है 85 यानी 85 में किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त अधिवेशन प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 108 अनुच्छेद में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन किस अनुच्छेद में संविधान की नियुक्ति का अधिवेशन किया गया है। तो 108 में। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हमें 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद में करता है। तो इसका क्या होगा, अनुच्छेद 123 में यह वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ 123 में यह वर्णन किया गया अनुच्छेद वगैरह सबके, ठीक है। उसके बाद यहाँ बता रहा है 12 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायाधीश का महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद से चलाया जा सकता है, यानी 124 में, जो अनुच्छेद 124 है उसमें नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के सर्वोच्च न्यायालय का परामार्ग मांग कर सकता है, यानी यहाँ परामार्गन जो है किस अनुच्छेद में कर सकता है मार्ग, ठीक है ना। तो यह अनुच्छेद दिया गया है 233 में, ठीक है ना। 233 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम आते हैं, चलते हैं आगे, कह रहा है 14 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास किस अनुच्छेद के में वर्णन किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है 248 में यह वर्णन किया गया है, ठीक है। यहाँ अवशिष्ट वगैरह सब शक्तियाँ के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो 2 अनुच्छेद यहाँ बता रहा है कि यहाँ
200 जो है 48 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हमने कुछ वेट किया, केंद्र वगैरह सबके शक्तियों का वर्णन किया गया, 248 में हो गया। इसके बारे में वर्णन किया गया। उसके बाद यहाँ बता रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पर हम आएंगे, कुछ देर वेट करें। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, यानी राष्ट्रपति समझौता जो होता है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि शक्ति जो है राष्ट्रपति प्रदान करता है। तो इस अनुच्छेद 253 में, अनुच्छेद 253 में यह वर्णित किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद बता रहा है कि किस 16 नंबर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद जो है 280 कर सकता है। 17 नंबर कह रहा है संपत्ति के अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 के क में है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद जो दे रहा है अनुच्छेद में संघ और राज्यों का लोकसभा का आयोग का प्रावधान किया गया, यानी लोकसभा का आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी 315 में इसका अनुसरण किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा का राजकीय भाषा घोषित किया गया, यानी हिंदी जो भाषा है उसको राजकीय भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो अनुच्छेद 343 आई में किया गया है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है 20, जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय जो आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 338 के ए में किया गया है, प्रावधान में किया गया अनुच्छेद 338 में। थैंक यू सो मच।